और अपने आंदोलन करो। आंदोलन बगैर कुछ नहीं होगा, एकजुट हो। नहीं तो सरकार जमीन जायदाद छीनना चाहती है और हमको अपनी बचानी है। एक गाड़ी का बीमा है तो एक ही गाड़ी को नुकसान हुआ तो उसी को मिलेगा। ऐसे ही खेत को इकाई मान के उनका बीमा होना चाहिए। पैसा लेने में कंपनी आगे रहती है और जब देने की बात आए तो कंपनी मिलती नहीं। इनको बातचीत करने से अगर नुकसान होगा तो ये बात नहीं करेंगे। इनको बात करने से फायदा होगा तो ये बातचीत करेंगे। और कहाँ आदमी चला गया भाई, वो इतनी इंटेलिजेंस और ये सब लोग लग रहे, और उसके बाद में जब पुलिस ने पकड़ना चाहा तो ये आदमी गायब हो गया। नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल को लेकर। हम चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे साथ में मौजूद है। 20 तारीख के आसपास चौधरी राकेश टिकैत के पास जींद जिले का एक गांव है, उसके पास एक ऐसे किसान का फोन जावा है जिसकी फसल सरसों और गेहूं की तबाह हो जाए है, मरण पर मजबूर हो जाए है। वो वीडियो आपने सारी देखी, वो वायरल हो रही है। और जायजा लेने के लिए हमारे साथ में है, हरियाणा में दौरा करने लग रहे हर एक डिस्ट्रिक्ट का। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम साहब। कहाँ कहाँ दौरे कर लिए, पहले तो बता दीजिए। हरियाणा हम गए करनाल में, गए इधर कैथल, और अब यहाँ पे जींद, इनमें आए। इनमें कुछ गांव में फसलों का नुकसान है। हमने सरकारों को ये पहले भी कहा कि जब तक किसान के इंडिविजुअल खेत के सर्वे नहीं होंगे उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आप गांव के सर्वे करके और फिर उसको पूरे गांव में उसको बांटते हैं तो उसका जो नुकसान का है वो कम आएगा। अगर इंडिविजुअल खेत का होगा तो जिस खेत में नुकसान हुआ उसका सीधा फायदा उसी किसान को मिलेगा। जैसे गाड़ियों का बीमा होता है व्यक्तिगत, एक गाड़ी का बीमा है तो एक ही गाड़ी को नुकसान हुआ तो उसी को मिलेगा। ऐसे ही खेत को इकाई मान के उनका बीमा होना चाहिए, उसी को उसका लाभ किसान को मिलेगा। ये हमने सरकारों को कहा है। मेरी फसल मेरे ब्यौरे के तहत है, सरकार बीमा करे है, फिर भी मुआवजा या बीमा नहीं मिल पाता, क्या कारण रहा है? देखो, तो उनका कंपनी का नहीं पता। हमने उनको पहले जब बातचीत सरकार से होती थी तो उनको कहा कि इंडिविजुअल आदमी का होगा, और जो कंपनियां बीमा करती हैं उनके ऑफिस होने चाहिए वहाँ पे। एक अधिकारी के अंडर में उसको फिर दे दो, एक एडीएम, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी फसल बीमा को भी देख लें, उनका ऑफिस हो बाकायदा। लेकिन उनके ना कहीं किसी जिला हेडक्वार्टर पे या तहसील में उनके ऑफिस है, ना उनका पता है, ना वे कंपनियां मिलती। पैसा लेने में कंपनी आगे रहती है और जब देने की बात आए तो कंपनी मिलती नहीं। साथ ही साथ आपने 20 मार्च को दिल्ली में एक मीटिंग करी है, चेतावनी दे दी है एक बड़े आंदोलन की। क्या लगता है, जो 13 महीने बैठ लिए थे तो भी समाधान नहीं हुआ, एक लॉलीपॉप दे के उठा दिया था सरकार ने, सारा की सारी मांग न्यू क्यों है? क्या उसी तरह का भविष्य में जल्दी ही आंदोलन देखने को मिलेगा? एक बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है। आंदोलन ये नहीं होता कि हम फिजिकल रूप से वहां पर जाकर बैठे, वही एक आंदोलन का हिस्सा है। आंदोलन और तरीके से भी बहुत आंदोलन के तरीके हैं। वे आंदोलन पे हमारे काम चल रहे हैं। वैचारिक आंदोलन, दुनिया में वैचारिक आंदोलन सबसे बड़े आंदोलन हुए। हमने विचार से परिवर्तन कर दिया। हमारे मन में जो चीज है हमने इसको बता दी, न उसको बता दी, उसकी बात समझ में आ गई। वो भी परिवर्तन, बहुत जबरदस्त परिवर्तन उससे भी आते हैं। ये आंदोलन अब उसी की तरफ बढ़ रहा और हम पूरे देश भर में जा रहे। सरकारों के प्रति नाराजगी है, जो सरकारों की व्यवस्था है उसके प्रति नाराजगी है। आज किसान को, आदिवासी मजदूर को ये पता चलेगा कि सरकारें आपकी जमीन छीनने का षड्यंत्र रच रही है, तो इतना ही ज्ञान होना बहुत है। उसी से ही पता चल जाएगा कि ये आदमी, ये कंपनियां, ये सरकार हमारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। लास्ट बार कब किसान यूनियन की बात हुई थी सरकार से, और अभी 2 साल का वक्त गुजर गया है, तो अब तक कोई मांग, कोई पत्र, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी? कोई नहीं। 22 जनवरी 2021 को हुई और 20 मार्च 2023 को हुई। मतलब 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजरा। 26 महीने के बाद में सरकार से एक बार फिर बात हुई है और हम चाहते हैं कि ये नियंत्रण बातचीत से समाधान हो। किसान तो आंदोलन और वो कर ही रहा, लेकिन बातचीत भी चाहते हैं कि सरकार बातचीत करे। लेकिन ये सरकार व्यापारियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। ये इनको बातचीत करने से अगर नुकसान होगा तो ये बात नहीं करेंगे।
इनको बात करने से फायदा होगा तो ये बातचीत करेंगे। अदर स्टेटों के मुकाबले बात करा हरियाणा के जी, हिसार में तलवंडी, राणा, ऊंचाणा की बात करो, नरवाण, हर एक ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज धरने के ऊपर धरना, हर एक वर्ग धरने के ऊपर बैठा है। ये समस्याएं हैं इनकी, धरने तो ये बंद करवाने का इनका प्लान पूरा है। ये षड्यंत्र इसीलिए रच रहे थे कि किसान और देश में कोई आंदोलन मूवमेंट ना हो, लेकिन हरियाणा में दूसरी जगह जो किसान संगठन है वे अपने मूवमेंट को करते रहते हैं। इनको देखी देखी दूसरे लोग भी और करते हैं आंदोलन। नहीं तो इनका मकसद है कि देश से आंदोलन और आंदोलनकारियां खत्म हो। जी, ताजी ताजी जमाई जल्दी का उदाहरण है, सरपंचा के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है हरियाणा में। 5 लाख की, 2 लाख की लिमिट है। फिर ई टेंडरिंग जो खाली सरपंच के ऊपर ही लागू है, ऊपर MP MLA, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक क्यों नहीं लागू करते? इनका मकसद ये है कि हमारे जो सरकार के लोग हैं उनके संपर्क में सरपंच आए और उन पर सरपंच पे एहसान रखवाएं कि देखो हमने आपके कहने से काम करा, वो बाद में वोट में तब्दील उनकी तरफ हो। ये इनका मकसद है और इनका कोई मकसद नहीं है। सर, जो 20 मार्च को महापंचायत दिल्ली में हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया? निर्णय उसमें कुछ नहीं, निर्णय ये लिया गया कि लोग आए, अपनी नाराजगी जाहिर करी। दिल्ली में जो आने पे एक बैन था, दिल्ली के रास्ते खुले, बातचीत के रास्ते खुले और अपने आंदोलन करो। आंदोलन बगैर कुछ नहीं होगा, एकजुट हो। नहीं तो सरकार जमीन जायदाद छीनना चाहती है और हमको अपनी बचानी है। देश के अंदर अमृतपाल जो पंजाब में से चला है, उसके बारे में क्या कहना? पूरा सरकारों का पूरे षड्यंत्र होते हैं, कैसे किसी मूवमेंट को तोड़ना है। जो ये नारे लग रहे हैं, ये नारे तो सरकार ने जब 13 महीने बैठे तो वहां पे यही नारे तो सरकार ने दिए थे। ये तो इनका मतलब इनको पता था ये भविष्य करता है कुछ कि इस तरह के वे होंगे। और कहाँ आदमी चला गया भाई, वो इतनी इंटेलिजेंस और ये सब लोग लग रहे, और उसके बाद में जब पुलिस ने पकड़ना चाहा तो ये आदमी गायब हो गया। इसका मतलब पूरा संयोजित तरीके से ये काम करवाए जाते हैं। एक किसी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, किसी संस्था को बदनाम करने के लिए, इस तरह के एजेंडे सरकारों के चलते रहते हैं। किसान भी कहीं दोबारा धरने के मूड में तो नहीं जी? क्या पता क्या करेगा किसान, तो जागरूक है, कुछ भी कर देगा। चलो, ये थे हमारे साथ में चौधरी राकेश टिकैत जी। पूरी विचार सुन लिया आपने, आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देंदरियो साथ के साथ, और वीडियो ने शेयर कर दिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में से। होगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग, धन्यवाद।